Assalamu alaikum. I am Mohammad Shahryar. My topic is impact of climate change on agriculture crops in Pakistan. सबसे पहले तो है एग्रीकल्चर इज़ अ बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी। पाकिस्तान चूँकि एक एग्रीकल्चर कंट्री है और इसकी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर से ही। उनका रहन सहन, उनकी अर्निंग का जो सिस्टम है वो एग्रीकल्चर से ही आता है। जीडीपी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर का रोल है वो जीडीपी में 22% है। और अगर फॉरेन एक्सचेंज की बात करें एग्रीकल्चर में तो पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर का जो रोल है फॉरेन एक्सचेंज में वो तकरीबन 70% है। और अगर इसको स्टेबल नहीं किया गया तो पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हो सकता है। अब है नेक्स्ट है हाउ द क्लाइमेट इज़ चेंजिंग। तो क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रही है फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से, क्योंकि उसमें इजाफा हो रहा है और उसकी वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ हो रही है एयर में। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रोल है वो ट्रैप करता है हीट को जल्दी से। उसकी जो एबिलिटी है वो हीट को ट्रैप करना है। और इससे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो सरफेस ऑफ द अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज वर्नेबिलिटीज़। इसमें जो है पाकिस्तान की एग्रीकल्चर में कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो फर्टाइल एरियाज़ हैं, लेकिन उनमें जो चेंजिंग आई हैं क्लाइमेट चेंज में, जो मौसमियाती तब्दीलियाँ जल्दी से आती रही हैं, उससे क्या हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ चुकी है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जब बढ़ी है तो इससे क्रॉप में जो बेनिफिशियल इम्पैक्ट तो हुआ है, लेकिन साथ ही साथ जो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से जो प्रेसिपिटेशन की रिडक्शन हुई है, इससे क्या होता है कि बायोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटीज़ में जो है वो नुकसानात होते हैं और अल्टीमेटली जो है यील्ड कम होती है पर एकड़। आगे क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर के साथ क्या रोल है या इम्पैक्ट है, तो सबसे जो पहले नंबर पे वो ये है कि वाटर की अवेलेबिलिटी कम हुई है और जो सीरियल्स की प्रोडक्शन है यील्ड में वो कमी आई है, वीट और राइस में एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताया हुआ है। और इनके साथ साथ जो है कॉटन और शुगर केन की प्रोडक्शन में भी किसी हद तक कमी आई है। अगर हम साउथ की बात कर रहे हैं तो एक रीजनल क्लाइमेट चेंज मॉडल के ज़रिए से जो एस्टिमेट लगाया गया है सीरियल्स, मेजर सीरियल्स की प्रोडक्शन में जो कमी आई है वो तकरीबन 15 to 20% कमी आई है। अगर हम नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें तो उसमें माइनर सी इम्प्रूवमेंट आई है यील्ड में, लेकिन उसकी जो वजह बनी है वो ये है कि उन्होंने जो अपना ग्रोइंग पीरियड है क्रॉप का वो उसकी ड्यूरेशन जो है वो बढ़ा दी है। इस वजह से जो है उनकी यील्ड में किसी हद तक जो है इजाफा हुआ है। अगर हम लाइव स्टॉक की बात करें तो पाकिस्तान में लाइव स्टॉक की जो प्रोडक्शन में वो कमी आई है वो तकरीबन 25% है। और इसकी वजह से जो है मिल्क प्रोडक्शन, मीट और पोल्ट्री सप्लाईज ये जो हैं इनकी सप्लाई में जो भी कमी आई है, इनके प्रोडक्शन में भी कमी आई है। और इसके साथ क्या हुआ है कि डिमांड बढ़ने की वजह से और सप्लाई कम होने की वजह से जो प्राइस हैं वो ज़्यादा हुई हैं, जो एक आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का जो फ्रेस्ट कवर है वो तकरीबन 5.2% एरिया है। हालांकि अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए तो पाकिस्तान का जो रिक्वायरमेंट है फ्रेस्ट कवर का वो 25% है, लेकिन पाकिस्तान में अवेलेबल जो वो 5.2% फ्रेस्ट कवर है, यानी कि ट्रीज़ इतने ही हैं जो कि रिक्वायर अमाउंट से कम हैं। अगर क्लाइमेट चेंज की वेरिएशन के हिसाब से पाकिस्तान को रैंक को देखा जाए तो 28 नंबर पे आता है रैंकिंग लिस्ट में। और क्लाइमेट की चेंजेस की वजह से जो है न्यू स्पीशीज़ आती हैं, इंसेक्ट्स की, वॉर्म्स हैं, पेस्ट हैं और उसके अदर रिलेटेड जो स्पीशीज़ हैं। इसके अलावा जो है फार्मर के लिए मुश्किल हो जाती है कि वो एग्रीकल्चर में अपना फुल पोटेंशियल जो है दिखा सके, सिर्फ इस वजह से कि जो वेदर का पैटर्न है उसके बारे में उसको इंफॉर्मेशंस कम होती हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है कि उसकी यील्ड जो क्रॉप है उसमें भी कमी आती है और प्रोडक्शन में भी कमी आती है। रिक्वायर्ड अडेप्टेशन में जो मेन चीज़ है वही है कि पाकिस्तान में जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं और इदारे हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उनको जो है ये करना चाहिए कि वो एग्रीकल्चर के ग्रोथ रेट को जो है वो स्टेबल कर सकें, जो तकरीबन 5% तक जो है उसके प्रोडक्शन को जो है स्टेबल रखें, उसके ग्रोथ रेट को, जो पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो 2.4% है। इसमें जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो है इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए रिसर्च में, डेवलपमेंट में, जो प्रोवाइड करेगा सॉल्यूशंस टू हाई स्ट्रेस एग्रीकल्चर में। और हाई टेक मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज होनी चाहिए, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम होने चाहिए उसमें, जिससे पता लग सके कि फ्लड का, ड्राउट का, साइक्लोन्स का, सुनामीज़ और विंड शेयर, फॉग, हेलस्टॉर्म एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों का जो है वो पता लग सके, पहले ही अर्ली वार्निंग्स आती रहें। नेक्स्ट है लाइव स्टॉक स्पीशीज़ की ब्रीडिंग होनी चाहिए और मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए सीड वैरायटीज़ की क्रॉप के हवाले से, ताकि जो है ड्राउट रेजिस्टेंस क्रॉप्स जो हैं वो वैरायटीज़ हमें मिल सकें।
इसके अलावा फूड रिज़र्व की बिल्डिंग्स होनी चाहिए, जब भी कभी कोई एक्सट्रीम इवेंट्स आते हैं तो उसमें जो है वो फूड रिज़र्व हो और वो यूटिलाइज हो सके। एक्शन प्लान जो है उस पर फोकस करना चाहिए कि जो अडेप्टेशन और मिटिगेशन मेयर्स पे होने चाहिए। सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए एग्रीकल्चर में। इसके अलावा फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी कि इतना रिज़र्व होना चाहिए कि जिसकी अमाउंट बनती है $30 बिलियन, जो एग्रीकल्चर की नीड को पूरा कर सकें आने वाले 10 सालों के लिए। फार्मर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए और उनके कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। इसके अलावा टेक्नोलॉजी जो भी न्यू आती है और रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो फार्म लेवल तक आनी चाहिए, और ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है वो आनी चाहिए जिससे इन्वायरमेंट को सेव किया जा सके, ताकि क्लाइमेट चेंज में जितनी भी चेंजेस आ रही हैं उसे बचा जा सके। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट है, फॉरेस्ट में लगाना चाहिए, ट्रीज ज़्यादा लगाना चाहिए ताकि फॉरेस्ट कवर जो है वो पूरा हो सके, और जितना रिक्वायरमेंट है 25% पाकिस्तान का वो कवर होना चाहिए। फॉरेस्ट से लैंड एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए 25%। तो आखिर में जो मेजर फोकस है वो यूथ और चिल्ड्रन पे है, ताकि उनको प्रिपेयर किया जा सके, ताकि वो फेस कर सकें जो क्लाइमेट चेंज में कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और उनको एजुकेशन देनी चाहिए और उनको इन चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।